जय जिनेंद्र बच्चों, क्या आपको जैन धर्म में होने वाले 10 लक्षण सेलिब्रेशंस के बारे में पता है? These are the most auspicious 10 days to celebrate 10 धर्म in Jainism. अगर हम इन 10 धर्मों को समझ जाएं और अपने जीवन में, अपनी लाइफ में फॉलो करने लगें, then that would pave the path to मोक्ष। तो आज हम आपको उन 10 धर्मों में से सबसे पहले और बहुत इम्पोर्टेंट उत्तम क्षमा धर्म के बारे में बताएंगे। हमारे मुनि महाराज अपनी पूरी लाइफ इस धर्म को फॉलो करते हैं। उन्हें चाहे कोई कितने भी बैड वर्ड्स कहे, हर्ट करे या मार भी दे, फिर भी वो उनको माफ कर देते हैं। अराउंड 100 years ago, 1900 ईयर के स्टार्टिंग में भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था। तब सबकी लाइफ वाज वेरी वेरी टफ। इट वाजंट एज इजी लाइक इट इज टुडे। मुनि महाराज जी की लाइफ तो और भी टफ थी। एट दैट टाइम देयर वाज अ ग्रेट सेंट बाय द नेम आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज। एक दिन महाराज जी विहार करते हुए धौलपुर के राजखेड़ा सिटी में गए। वहां पर उन्होंने 3 दिन तक बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन किए। बहुत सारे लोग मुनि महाराज के प्रवचन सुनने आते थे। ऑन द 4th डे आचार्य श्री को वहां से विहार करने का ख्याल आया, मगर वहां के श्रावकों ने रिक्वेस्ट करके उन्हें रोक लिया। देन 5th डे बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली वहां के कुछ लोगों ने महाराज जी पर अटैक करने का प्लान बनाया। उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि महाराज श्री अपने आप ही आहार करने के लिए जल्दी निकल गए और आहार भी जल्दी हो गया। सारे मुनि महाराज सामायिक करने की सोच रहे थे कि आचार्य श्री को आकाश में काले काले क्लाउड्स दिखाई दिए। दैट वॉज नॉट अ गुड साइन। आचार्य श्री ने कहा कि आज अपन सामायिक अंदर बैठकर ही करेंगे। आचार्य श्री की आज्ञा का, उनके ऑर्डर का सबने पालन किया एंड सारे मुनि महाराज ने मिलकर आत्मा के ध्यान में वो मग्न हो गए। उन्होंने सब जीवों के प्रति समता का भाव रखने की प्रेयर की। At the same time, around 500 people came there with shining swords. They wanted to attack on आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज और वो उनके मेडिटेशन रूम के बाहर तक आ गए थे। वो 500 लोग बाहर श्रावकों पर अटैक करने लग गए, उनको मारने पीटने लग गए। और जब श्रावकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो किसी के हाथ पे कट लग गया, किसी की फिंगर कट हो गई। सब लोगों को बहुत चोटें आई और पुलिस फोर्स एकदम से आ गई और उन्होंने आते ही उन लोगों को रोका और वो जो हर्ट करने वाले लोग थे ना, उनके लीडर को पकड़ लिया। और साधु महाराज, आचार्य श्री, they were all still doing meditation. पुलिस ऑफिसर्स आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए उनके पास अंदर रूम में आए और उनकी शांत मुद्रा को देखकर ऑफिसर्स डिसाइडेड कि ये इतने बुरे लोग इन महाराज जी पर अटैक करने वाले थे। वी आर गोइंग टू गिव देम वेरी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। व्हेन आचार्य श्री केम टू नो अबाउट दिस, तो उन्होंने क्या किया पता है? जैसे ही उनको पता लगा कि हर्ट करने वाले, अटैक करने वाले लोगों को पनिशमेंट मिलने वाली है, तो उन्होंने ये नियम ले लिया कि जब तक पुलिस उन लोगों को छोड़ नहीं देगी तब तक आचार्य श्री कुछ भी नहीं खाएंगे, आहार जल ग्रहण ही नहीं करेंगे। पुलिस ऑफिसर्स ने आचार्य श्री से कहा, महाराज, इन बदमाशों के प्रति आप दया कर रहे हो। यू आर बीइंग काइंड टू दीज गून्स, व्हाई आर यू डूइंग दिस? तो आचार्य श्री ने कहा, मुझे इन लोगों के प्रति बिल्कुल भी हेट्रेड की फीलिंग नहीं है। हाँ, हमारी वजह से आप इन लोगों को पनिश कर रहे हो, ये देखते हुए हम कैसे कुछ खा लें, हम कैसे आहार कर लें। ऐसा सुनकर पुलिस ऑफिसर्स तो हैरान ही रह गए। They had never seen such a kind, humble and forgiving people in their lives. तो महाराज जी के कहने पर पुलिस ने उन सभी अटैकर्स को बिना पनिश किए छोड़ दिया। और जो लोग वहां अटैक करने आए थे और वो पुलिस के गिरफ्त से छूट गए थे ना, दे हैड अ वेरी डीप फीलिंग ऑफ रिग्रेट कि हमने इस साधु को मारने का प्लान बनाया था। बताओ, ये तो इतने काइंड है और उन्होंने तो हमें क्षमा ही कर दिया।
And because of Maharaji's act of forgiveness and kindness, all those people became good persons. If we look around us, there are so many people who forgive others for small or big crimes, just like Maharaj ji did. बच्चों, as a human being, हमें भी सबके प्रति compassion और understanding रखनी चाहिए, चाहे फिर वो हमारी enemy ही क्यों ना हो. It could be any situation, whether it is favorable or unfavorable. हमें किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए और we should never have hard feelings for anyone. हमें सबको हमेशा forgive कर देना चाहिए. क्षमा करने की फीलिंग से हम खुद के ही मान को शांत रखना सीख लेते हैं और दूसरों को भी इंस्पिरेशन देते हैं that they should be also be forgiving. Forgiveness doesn't mean feeling weak. In fact, the act of forgiveness makes you mentally strong. And you know a secret? Only brave people can forgive others. अगर हम क्षमा भाव मतलब फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमारे बुरे कर्मों की, बैड कर्मों की निर्जरा भी होती है और हमारी सोल तो प्योर होती चली जाती है. एंड डू यू नो एन इंटरेस्टिंग थिंग? We celebrate a festival. We celebrate Kshamavani Day. It is also called Forgiveness Day during Daslakshan Parv. Yeah, and it is celebrated all over the world. On this day, we seek forgiveness for any intentional or unintentional hurt caused to others by us. और हम दूसरों को भी माफ कर देते हैं जिस किसी ने भी हमें पहले हर्ट किया हो. और हम हाथ जोड़कर सबसे क्षमा मांगते हैं और सबको पूरे दिल से क्षमा भी कर देते हैं. और क्या बोलते हैं? उत्तम क्षमा. जय जिनेंद्र.